नमस्कार, हमारा कर्तव्य में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान दिवस है और भारतीय संविधान दिवस तमाम, चाहे उच्च हो नीच हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उन सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया है। और वो समान अधिकार जन लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी यहाँ पर देख रहे हैं पीपीआईडी और तमाम ऐसे मूल निवासी संगठन के व्यक्ति हैं जो घर घर तक पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं। आज भारतीय संविधान के दिन में यहाँ जितने भी तमाम सदस्य लोग शामिल हुए हैं वो लोग को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए अपना संकल्प तैयार करें। क्या कहना चाहेंगे सर? आज के दौर में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता और पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पता चल रहा है कि इसका निर्माता कुछ सोशल मीडिया में देखे जाए, इसका निर्माता जो है कि BN राव है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको इसमें क्या कहना? साथी देखिए, ये लोग जब संसद संविधान सभा बन रहा था जी जी उस टाइम तो बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए जी जी, तो BN राव क्यों नहीं थे? जी जी, और बाबा साहब अम्बेडकर अनटचेबल कम्युनिटी से थे जी, अकेला आदमी। और जब उन्होंने अगर BN राव ने संविधान बनाया तो फिर भारत का संविधान सौंपते हुए बाबा साहब क्यों है, BN राव क्यों नहीं है? और मनुवादी लोगों को अगर बढ़िया संविधान लिखने की आदत होती तो मनुस्मृति में ये नहीं लिखते ना कि स्त्री शूद्रो विद्या न धियताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिनके दिमाग में ही खुराफात है, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, ना शिक्षा देने के लिए है, ना प्यार देने के लिए, वो भारत का संविधान कैसे लिख सकते हैं? जिनकी आदत लूटने की रही हो, लोगों को नीच बनाने की हो, राक्षस बोलने की हो, अछूत बोलने की हो, जिनको शूद्र बोलने की हो, जिसको भंगी बोलने की हो, अछूत बोलने की आदत बनी हो, वो अच्छा संविधान लिख सकते हैं क्या? ये आप समझ सकते हैं। उसका संविधान है ना, उसका संविधान से लोग बहुत अब बढ़ ही नहीं सकते। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो अच्छा संविधान ब्राह्मण के बूते की बात नहीं है। कोई ब्राह्मण अच्छा संविधान नहीं लिख सकता, क्योंकि ब्राह्मण कभी ईमानदार नहीं होता। वॉल्टेयर ने कहा है कि एक भी ब्राह्मण ईमानदार नहीं है। कैसे? नंद कुमार तिवारी, भारत में अंग्रेजों का विरोध कब हुआ? जब सती प्रथा पर रोक अंग्रेज ने लगाई। अंग्रेजों ने SC ST OBC को स्कूल में नाम लिखाने लगे, शिक्षा देने लगे, तो अंग्रेजों मनुवादियों को लगा कि ये तो एजुकेशन दे रहे हैं, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये क्या है? जब हमको स्कूल में दाखिला मिलने लगा बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी को इवेन, तो आपको दिक्कत क्यों हुई? तो आपने अंग्रेज भारत छोड़ो बोला। अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ जाति प्रथा है, तो इनको लगा कि जाति भी खत्म होना चाहिए। तो इसलिए BN राव, तो अगर कोई, मैं सम्मान करता हूँ किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि भारत का संविधान कहता है व्यक्ति को भी सम्मान देना है, लेकिन ये जो चंडाल लोग हैं, जो लोग चंडालीकरण कर रहे हैं, देश को भरमा रहे हैं, वो कहीं जवाब नहीं दे सकते। क्या वो UK में दे सकते? BN राव की मूर्ति क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी है क्या? नहीं, डॉक्टर भीमराव, उनका एक भी बाप, मनुवादियों का एक भी पूर्वज, अगर कोई मूर्ति इंटरनेशनल जगह पर लगा हो तो मैं अपना गर्दन कटा दूं। एक भी आदमी उनका विदेश में जाना नहीं चाहता है। वन मैन आदमी है कौन? डॉक्टर अम्बेडकर ही जे वन मैन, वर्ल्ड वाइड आदमी, उन्हीं को जानते हैं लोग, वर्ल्ड में जानते हैं। क्यों? आज जब मैं एक बच्चा, स्कूल के बच्चे से मिला, वो तो सरकारी स्कूल नहीं थी, एक प्राइवेट स्कूल ही थी। जब उनसे बच्चे से मिला तो मैं कुछ जो थोड़ा सा सवाल उससे पूछा कि आपके स्कूल में संविधान की कुछ जानकारियाँ ऐसा कुछ मिलता है? तो वो बच्चा ने बताया कि आज मेरा स्कूल में आरक्षण पर पढ़ाई हुआ, लेकिन
आरक्षण भारतीय संविधान में निहित है ऐसा बताया गया। वास्तव में क्या ये सही है कि भारतीय संविधान में आरक्षण निहित नहीं है? कितना? आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं बोलेंगे। ये गांधी जी का रिजर्वेशन है, हमारे बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन है। भारत माँ के 5 बेटे हैं, मान लेते तुम्हारा भी जनरल हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC माइनॉरिटी, 5 बेटा हो गया, देख लीजिएगा। तो भारत माँ के 5 बेटों को संसद में जाने का 5 का अधिकार हो, खेत में काम करने का 5 का अधिकार हो, कॉर्पोरेट में 5 का अधिकार हो। यही व्यवस्था संविधान में किया गया है, जिसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं। किसी के कहने पर रहमो करम से नहीं, जिसकी जितनी पर्याप्त संख्या है उसके अनुपात में उनको विधानसभा, लोकसभा और सेवा क्षेत्र में और देश के सभी सामुदायिक स्थलों में प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत का संविधान। आज भी देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, जो अधिकार लोगों को मिला है, वो अधिकार अपना ही अधिकार ऐसे जब हम गांव देहात में जब पहुंचते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और वहां जब पूछते हैं कि आपको भारतीय संविधान का अधिकार के बारे में कुछ पता है, तो लोग आखिर इतने सालों से जब भारतीय संविधान का बना हुआ आज 78 साल हो गया सर, 78 साल में एक व्यक्ति बूढ़ा होकर मर भी जाता है, लेकिन अभी तक उनका एक भी ऐसा अधिकार है जो बच्चा सबको या उनके माँ बाप को पता तक नहीं। इसलिए कि उनको लगता है जो 10% लोग हैं वो जानते हैं कि 90% लोगों को अगर उनके अधिकार संविधान में जो लिखा हुआ है वो जान जाएंगे तो अधिकार ले लेंगे। और उनके अधिकार जो लूट लिए हैं, 10% लोगों के पास 80% अधिकार हैं और जो 90% लोग हैं उनको 10% अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए आज़ादी के 78 साल बाद। तो इसलिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही भारत के संविधान को घर घर नहीं पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी के लोग आज संविधान लेके घूम रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि भारत का संविधान घर घर पहुंचाना था। और अभी जो सरकार है, कांग्रेस का काम था संविधान पहुंचाना घर घर, और ये जो अभी सरकार है इसको लागू कराना था, लेकिन ये दोनों नहीं पहुंचाएंगे। दोनों नहीं पहुंचे, दोनों ए बी टीम है, दोनों ए बी टीम है। दोनों में देख लीजिए, निजीकरण दोनों एक, GST में दोनों एक, FDI में दोनों एक। सारा नियम जो कांग्रेस का था उसको तुम भी लागू कर रहे हो, तो दोनों में अंतर है क्या? जो GST का विरोध मोदी जी करते थे, GST लागू कर दिए। कांग्रेस थी तो कांग्रेस कर रही थी, आप सत्ता में गए आप कर रहे हैं। और हमारे जो मूल निवासी जो कुछ लोग हैं पार्टी बनाए हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, तो अंतर है क्या? इसलिए कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ये अंतर दिखाने के लिए PPI आई। PPI का यही अंतर है कि दूसरी पार्टियों से हम अलग हैं। हम जो करना चाहते हैं लोगों के, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो आज भी पहाड़ के ऊपर हैं, पहाड़ के नीचे हैं, वो जो शहरों के जगह झुप्पियों में है, जो किसान है, खेती करता है, जो मजदूर है, उसको अधिकार नहीं। वो अधिकार अगर जनता हमारी जागती है, 90% शोषित जनता, तो वो अधिकार हमको देने की जरूरत है, उनको मिल जाए। हमको जागरूक करना है, लोगों को पढ़ाना है, जगाना है। बस इतना ही कहते हुए आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने आज हमारे साथ खड़ा हुआ, क्योंकि मीडिया, आप समझ सकते हैं, बाबा साहब ने कहा कि मीडिया का काम, मीडिया ऐसा है कि रातों रात नायक को खलनायक बना देती है और खलनायक को नायक बना देती है। हमारा भी तो सर, मेरा भी, मैं मीडिया हूँ, हमको बोलने का अधिकार कहाँ से मिला? भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मैं इस पर नहीं आपसे बात करूँ तो फिर कौन करेगा बात? नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया आई है, सोशल मीडिया ने एक अवसर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया भी YouTube में कैद, वो भी कॉर्पोरेट के हाथ में। लेकिन जो भी मीडिया आई है, सोशल जो न्यूज़ है, आप लोगों के माध्यम से आम लोगों तक जाए, जिससे पागल हो गए हैं, जिससे जो सत्ताधारी लोग हैं ये सोशल न्यूज़ से, सोशल मीडिया से वो बौखलाए हुए हैं। आपके ऊपर भी ये लगाएंगे इल्ज़ाम, हमारे ऊपर लगाएंगे, उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।